हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम वी-मार्क इंडिया लिमिटेड करके एक वायर एंड केबल बनाने वाला एक कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये कंपनी एसएमई कंपनी है। एसएमई कंपनी का मतलब होता है जो आपको साल में 2 बार आपको रिजल्ट पब्लिश करते हैं, और अगर आप उसका शेयर बाय या फिर सेल करेंगे तो आपको लॉट में ख़रीदना है और लॉट में ही बेचना है। इसे कहते हैं एसएमई कंपनी है, और एसएमई कंपनी में ये लिस्टेड है। और अगर आप देखेंगे तो उसका आज ही Q4 FY26 का रिज़ल्ट आया है। Q4 नहीं, H2 सेकेंड हाफ का रिज़ल्ट आया है। ये साल में 2 बार रिज़ल्ट देता है, तो H2 का H2 FY26 का उसका रिज़ल्ट आया है, और वो कौन कॉल नहीं करता है। तो रिज़ल्ट में और उसका जो PPT वगैरह थोड़ा बहुत आते हैं, उसमें से जो भी मैं देखा उसको मैं इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा आपको। तो चलिए पहले रिज़ल्ट को देख लेते हैं। अगर आप इसका रेवेन्यू देखेंगे, और पहली बात है कि जो रिज़ल्ट है वो एक्सेलेंट रिज़ल्ट है, ब्लॉकबस्टर रिज़ल्ट है। पहले रेवेन्यू 98% से ग्रो किया है H2 वर्सेस H2। अगर आप FY25 वर्सेस 26 देखेंगे तो 99% से इसका रेवेन्यू ग्रो किया है। और इसके EBITDA देखेंगे 95% से आपका H2 वर्सेस H2। और अगर आप FY26 में देखेंगे तो 107% से इसका EBITDA ग्रो किया है। EBITDA मार्जिन इंप्रूव हुआ है, 11.2 से बढ़कर हो चुका है 11.1%। FY25 वर्सेस 26 इसका EBITDA इंप्रूव हुआ है। पैट 157% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है H2 वर्सेस H2। और FY25 वर्सेस 26 देखेंगे तो 177% से ग्रो किया है। अभी इसका करेंट जो पैट है FY26 के एंड में वो 100 करोड़ है, जो कि पैट मार्जिन भी इम्प्रूव हुआ है। अब FY25 वर्सेस 26 देखेंगे तो 4% से बढ़कर हो चुका है 5.6%। तो इसका रिजल्ट अगर आप देखेंगे हर एक पैरामीटर में, हर एक टाइम फ्रेम में, सब कुछ बेहतरीन ब्लॉकबस्टर रिजल्ट है मेरे हिसाब से। उसके बाद अगर आप इसका कुछ प्रोडक्ट मिक्स के बारे में देखेंगे तो इसका जो प्रोडक्ट मिक्स है वो आपका जो बिल्डिंग और इंडस्ट्रियल जो वायर केबल लगते हैं उनमें इसका 37% कंट्रीब्यूशन है, और ये कंट्रीब्यूशन FY25 के हिसाब से बड़ा है। फिर इसका हाई टेंशन केबल है जो जिसका मार्जिन थोड़ा ज़्यादा होता है, उसका अगर आप देखेंगे कंट्रीब्यूशन थोड़ा बहुत डाउन हुआ है, 47% है, लेकिन अभी भी उसका हाईएस्ट एलोकेशन है। और लो टेंशन केबल वो उसका भी एलोकेशन है 15%, वो थोड़ा घटा है, नीचे की दिशा में आया है। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट मिक्स। उसके बाद अगर आप इसका कंज्यूमर या फिर जो कस्टमर मिक्स देखेंगे तो ये हर एक कस्टमर को अपना माल बेचता है। जैसे आपका B2G यानी जो गवर्नमेंट को जो सेल करते हैं वो 25%, लेकिन उसका परसेंटेज धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट को जब आप वायर एंड केबल सेल करेंगे तो बहुत सारी दिक्कत आते हैं। मेनली जो पेमेंट टर्म में आपको थोड़ा बहुत डेलिक्वेंसी लगता है, कभी कभार आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है, इस तरह का प्रॉब्लम के थ्रू जाते हैं। तो और वो B2G का परसेंटेज घटा रहा है। और B2B यानी जो आपका EPC कॉन्ट्रैक्टर इस तरह का जो बाल्क में जो माल सेल करते हैं तो उसका परसेंटेज है 36%, वो सस्टेन है, यानी कि मोटा मोटी नंबर सेम है अगले साल के साथ कंपेयर करेंगे तो। और B2C का नंबर अगर आप देखेंगे वो है आपका 35%, वो इंक्रीज़ हुआ है। और B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू सेल करते हैं। और इसका एक्सपोर्ट अगर आप देखेंगे FY25 में था 0%, अब बढ़ के हो चुका है 3.5%। तो अब ये एक्सपोर्ट करना भी स्टार्ट कर दिया है, और इसलिए ये लोग मुंबई में एक ऑफिस वगैरह सेटअप किया है, और उसके साथ ये लोग ट्राई कर रहे हैं अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जापान इस तरह का कंट्री में अपना माल को सेल करने के लिए। तो ये हो गया आपका मोटा मोटी रिजल्ट। आप चलते हैं इसका जो गाइडेंस वगैरह है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। पहले इसका FY27 का गाइडेंस देखेंगे तो मैनेजमेंट का गाइडेंस है 40% प्लस से ये लोग अपना रेवेन्यू को ग्रो करेंगे। अगर आप FY26 का गाइडेंस देखेंगे, मैनेजमेंट का गाइडेंस था 40 से 50% के रेंज में ये लोग अपना रेवेन्यू को ग्रो करेंगे। और इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो H1 में भी इसका ग्रोथ था 100%, H2 में भी ऑलमोस्ट 100% से ग्रोथ किया है। तो इसका जो गाइडेंस है थोड़ा कंजर्वेटिव देता है। FY27 में भी इसका गाइडेंस है 40% प्लस, और EBITDA मार्जिन का गाइडेंस है 11 to 12%। FY26 में भी इसका गाइडेंस था 11 से 12%। तो ये हो गया। फिर आपको इस 50, 60, 100% से ग्रो करने के लिए आपका कैपेक्स और कैपेसिटी दोनों ही बढ़ना चाहिए। तो देखते हैं ये इसका कैपेक्स और कैपेसिटी कौन सी दिशा में जा रहा है। अगर आप इसका कैपेक्स देखेंगे तो इसका टारगेट है अप टू FY30 तक, यानी कि
ऑलमोस्ट लास्ट अर्ली 4 साल में ये लोग 500 करोड़ का कैपेक्स करेंगे। इनमें से ऑलमोस्ट 100 करोड़ का कैपेक्स इन लोगों ने FY26 में कर दिया है। तो अगले 4 साल में ये लोग 400 करोड़ का कैपेक्स करेंगे। तो पार ईयर 100 करोड़ का मोटा मोटी ये लोग कैपेक्स करेंगे। उसके साथ तो ये लोग अपना कैपेक्स बहुत अच्छे रेट से कर रहा है, और जो कैपेक्स होगा ये पूरा इंटरनल एक्रूअल से होगा, यानी खुद के पैसे से ये लोग कैपेक्स करेंगे। इसके लिए कोई आपका शेयर डाइल्यूट या फिर कुछ प्लेज इस तरह का कोई भी पाथ ये लोग टेक नहीं करेंगे, यानी इस तरह का पाथ से ये लोग नहीं जाएंगे। पूरा खुद का पैसा से ये लोग अपना कैपेक्स वगैरह करेंगे, तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर कैपेसिटी, तो आप कैपेक्स तो कर रहा है, उसके अनुसार कैपेसिटी क्या हो रहा है। अगर आप पहले का इसका गाइडेंस देखेंगे तो इसका गाइडेंस था FY30 में ये लोग 7 लाख किलोमीटर का ये लोग वायर वगैरह बनाएंगे, वायर एंड केबल बनाएंगे। इसका कुछ जो टर्म है 7 लाख किलोमीटर, और अभी आप देखेंगे उसका जो गाइडेंस है ये लोग इसको थोड़ा रिवाइज कर दिया है। अभी इसका करंट गाइडेंस है कि ये लोग FY30 में ये लोग 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किलोमीटर का ये लोग वायर और केबल बनाएंगे। ये तो इन लोगों ने जो कैपेसिटी का जो गाइडेंस है इसको ये लोग बढ़ा दिया है। अगर आप इसका करंट कैपेसिटी देखेंगे तो इस PPT में ये लोग अपना कैपेसिटी के बारे में कोई नहीं बताया है, लेकिन H2 में इन लोगों ने बताया था उसका करंट कैपेसिटी था 1.7 लाख किलोमीटर, और उनमें से ये लोग ग्रो करेंगे। 7 लाख बोला था, आप बोल रहे हैं कि ये लोग 10 लाख किलोमीटर करेंगे। तो अगर आप इसका एक्सपेंशन, अगर आप करेंटली उसका कैपेसिटी 2 लाख किलोमीटर भी पकड़ लेंगे तो भी ये 5 टाइम ग्रो करेंगे अगले 4 साल में। तो ग्रोथ का जो गाइडेंस है, कैपेक्स है, हर एक पैरामीटर बहुत ही तगड़ा है। मैनेजमेंट थोड़ा कंजर्वेटिव गाइडेंस देता है, 40% का गाइडेंस देता है, 40-50 का, लेकिन करता है 100%। देखते हैं इस बार क्या करते हैं। और क्योंकि ये SME कंपनी है तो ये अपना जो रिज़ल्ट वो हाफ ईयरली ये लोग पब्लिश करते हैं। तो यही बात है। उसके साथ अगर इसका वैल्यूएशन करेंगे, करंट इसका वैल्यूएशन मोटा मोटी 25 से 30 के बीच है, और तो वैल्यूएशन कंफर्ट इसमें है, लेकिन SME कंपनी है तो आपको इस बात को देख के आपको खरीदना या फिर बेचना इसका डिसीजन आपको लेना चाहिए। मेरे हिसाब से इस तरह का कंपनी, इसका पी रेटिंग का बहुत ही चांस है, क्योंकि ये लोग अपना पी को घटाते हैं, नेट प्रॉफिट को बढ़ाते हैं। आपका पी जो बढ़ाने का, पी घटाने का दो आपका पाथ होता है, 2 वे होता है। एक होता है अगर आप देखेंगे आपका रिजल्ट बहुत ख़राब होंगे तो धीरे धीरे आप स्टॉक में मार पड़ेगा, पी रीरेट हो जाए, धीरे धीरे नीचे आ जाएगा, तो इससे पी आपका डाउन होता है। और एक बात है कि आप अगर अपना नेट प्रॉफिट को बढ़ाएंगे तो आपका पी ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा, क्योंकि पी का मतलब होता है आपका करंट कैपिटल, जो आपका जो टोटल कैपिटल है, मार्केट कैपिटल है टोटल, डिवाइडेड बाय आपका नेट प्रॉफिट। अगर आप नेट प्रॉफिट का नंबर बढ़ाएंगे, हर साल हर क्वार्टर बढ़ाएंगे, तो आपका पी ऑटोमेटिकली नीचे की दिशा में आ जाएगा, और आपका जो बाइंग प्राइस वो कंफर्ट जोन में आ जाएगा, वैल्यूएशन लुक्रेटिव हो जाएगा। तो यही बात मैं बोल रहा हूँ कि ये भी अपना पी को नीचे में आ रहा है नेट प्रॉफिट को बढ़ा के अपना, तो ये बहुत ही अच्छे होता है कोई भी बिजनेस के लिए। तो यही था मोटा मोटी डिस्कशन। रिजल्ट एक्सेलेंट है, गाइडेंस एक्सेलेंट है, तो हर एक पैरामीटर में ये एकदम फर्स्ट क्लास इसका रिजल्ट है। तो यही था आज का डिस्कशन। होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।